लेकिन ऑपोजिशन तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वो कहते हैं ये धांधली का ही जरिया है। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इससे पहले भी इस पर बात हो चुकी, पीपल्स पार्टी ने ही इसका आइडिया जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था, फिर इसका पायलट प्रोजेक्ट भी हुआ जिसकी एक रिपोर्ट सामने आनी थी, वो रिपोर्ट भी आज तक सामने नहीं आ सकी है। तो ऑपोजिशन तो इस पर मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं ये धांधली का जरिया आप लोग लाना ही इसीलिए चाह रहे हैं। जो सारी जिंदगी धांधली करके इलेक्ट होते रहे हों वो कभी ट्रांसपेरेंसी को मानेंगे? तो वो कहते हैं कि अगर आप इस बार इलेक्शन जीत कर आ ही गए और वो आपको पता है किसकी तरफ इशारा करते हैं, क्या कहते हैं कि कैसे आप लोग इक्तदार में आए हैं, तो वो कह रहे हैं इसीलिए आप लोग धांधली करना चाह रहे हैं। वो कौन सा ये समझते हैं कि आप लोग फेयर इलेक्शन के जरिए आए हैं? मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। वो किसी का नाम लेके तो बताएं किसने हमारे लिए धांधली की, जरा बताएं ना नाम लेके। मुझे तो नहीं पता, मेरे लिए तो किसी ने धांधली नहीं की, ना मेरे फेवर में। मैंने हाँ किसी को अगेंस्ट भी नहीं करनी थी इस दफ़ा, क्योंकि अंदर और बाहर फौज खड़ी थी तो ठप्पे नहीं लगे, वरना 2013 में तो हमारे अगेंस्ट हो रही थी और हमने देखी थी और प्रूफ भी किया 4 हल्के खुलवा के। तो अभी तो हमें नहीं पता किसने धांधली की। नहीं, वो धांधली साबित नहीं हुई थी, आवाम के वोट को धांधली कहते हैं तो साबित हुई थी। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जियां वो बिल्कुल गलत बात शाजिया, नहीं बिल्कुल गलत बात फ्रॉम द देखें आप फिर लेट मी प्लीज फिर नहीं आप जाके वो पे ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट पढ़ें। वो इरेगुलरिटी की इतनी लंबी फहरिस्त है, वो सारी फहरिस्त इससे एड्रेस हो जाएगी ईवीएम से। हम आपको इनको क्या कह रहे हैं कि ये अगर आपको ईवीएम हमारी वाली जो हमने इंट्रोड्यूस कराई है पसंद नहीं है, आप अपना कोई सोल्यूशन सामने ला के रख दें, उस पर डिबेट कर लें। हो सकता है आप हमसे अच्छा सोल्यूशन ला के दे दें। हम तो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस की, तो वो भी नहीं रखना, ये भी नहीं करना, वही करना है जब जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो नहीं चलेगा पाकिस्तान में, दुनिया कहीं और चलेगी। ये भी अभी तक मैं अब ये समझता हूँ बड़ी कैटेगोरिकली मैं आपसे कह रहा हूँ, जो भी टेक्नोलॉजी को अपोज करेगा ट्रांसपेरेंसी के लिए, इसका मतलब है कि वो धांधली को या चीटिंग को या बेईमानी को प्रेफर करता है। अच्छा, तो ईवीएम को आप कह रहे हैं हम इम्पोज नहीं करेंगे, अगर इनके पास कोई बेहतरीन ऑप्शन है वो लाकर दिखाएं, लेकिन ये बात अपने वुज़रा को भी समझाएं और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी समझाएं जो ये बात करते हैं। व्हाट डज ईवीएम स्टैंड फॉर? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। व्हाट डज ईवीएम स्टैंड फॉर? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये अपनी लाके दिखा देना, फिर इनके पास कोई अच्छी होगी ना, हमारी अच्छी नहीं लग रही कैलकुलेटर, हमारा कैलकुलेटर। अच्छा चले, वो एक कंफ्यूजन पैदा हो गया ना, जिसमें 2 जमा 2 4 तो हो। आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में किसी और ऑप्शन की बात कर रहे हैं या इससे हटकर किसी ऑप्शन की बात कर रहे हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आएगा ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी इलेक्शन के प्रोसेस में। अगर इनको ये वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पसंद नहीं आ रही और ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई और बेहतर सोल्यूशन है, तो सामने ला के रखे ना। खाली कह देना कि जी पर नहीं होगा, मतलब क्यों नहीं होगा, पाकिस्तान आगे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दखियानूसी ख्याल रखते हैं, आप बेईमानी करना चाहते हैं, आप 2 नंबरी करके जीतते हैं, आप हर चीज में धांधली करते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं। वो तो एक सादा सा सवाल करते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन ने जो 37 एतराजात लगाए आप उसको दूर कर दे तो हम लोग भी मान जाएंगे। वेरी सिंपल। आपने पढ़े इलेक्शन कमीशन के एतराजात? जी, 37 एतराजात पढ़े हुए। नहीं, आपने पढ़े हैं 37 एतराजात? जी, इस टाइम मेरे पास लिस्ट नहीं है। मैंने 37 एतराजात पढ़े हैं, जिसमें फिलिपाइन का, आयरलैंड का, जिसमें सारा जिक्र किया गया है कि किस तरह उन्होंने भी पहले इसको अपनाकर छोड़ा। ये सारे 37 एतराजात में लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर भी हैक हो सकता है। किसी एक ने भी फिलीपींस की और आयरलैंड की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो सॉफ्टवेयर वाली, वो इसके साथ इसका कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं किया। जी वहां हुआ था तो ब्राजील में जो हुआ था ठीक हो गया, वो उसका क्यों नहीं रखते? फिर वो भी ईवीएम था। देखे ना, आपने अगर वो वाली चीज देखनी है कि जी जहां गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो गाड़ी ही नहीं खरीदें, तो वो वाली गाड़ियां भी तो ठीक है जिनका ब्रेक फेल नहीं हुआ, जो ठीक चल रही हैं। हम अच्छी चीज क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों जाते हैं उस चीज को देखने जिसमें नेगेटिविटी आ रही है? मतलब ये समझ में नहीं आ रही। तो इतनी बड़ी जहां ठीक नहीं हुआ उसकी मिसाल दे रहे हैं, जो जहां ठीक हुआ उसकी मिसाल क्यों नहीं दे रहे? तो नहीं, तो चलें ठीक है, तो आप इन्हीं एतराजात का जवाब दे दें इलेक्शन कमीशन में। दे देंगे, कोई इशू नहीं। वो जवाब हमें नजर आ गया चीफ इलेक्शन कमीशन पर। ये भी कमाल की बात है, ये भी शाजिया जी, ये भी कमाल की बात है कि एक पार्टी जो पावर में है, जो जीत के पावर में आई है, पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है,
हर सूबे में उसकी रिप्रेजेंटेशन है, हर असेंबली में उसकी रिप्रेजेंटेशन है। वो पार्टी कह रही है कि हम इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, वो कह रही है कि जी धांधली होती है, हम धांधली नहीं करने देना चाहते, इक्तदार में रहते हुए, ऑपोजिशन में नहीं। हमने ऑपोजिशन में भी वही कहा था, इक्तदार में भी हम वही कह रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो सारी जिंदगी जिनकी पैदाइश ही गोद में हुई है, जिसके भी आपको पता है जनरल जिया के, जो कि बड़ा जबरदस्त जमहूरी आदमी थे, वो आके लेक्चर हमें देने लगे जमहूरियत का और बेईमानी का, जो खुद जिनकी पैदाइश ही बेईमानी में हुई है। कमाल बात है। वैसे तो आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन चाहती नहीं है, तो ऑपोजिशन की नीयत पर शक करने वाली बात हुई ना। नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता। तो मैं उसमें कोई मैं 100% जो आदमी, जो शख्स इस मुल्क में ईवीएम को अपोज करेगा, इसका मतलब है वो ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रोसेस को अपोज कर रहा है। मैं उसकी 100% नीयत में शक करूंगा, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। नीयत में क्या पड़ गए हैं आप लोग? इनकी इस इदारे को जला देने की बात कर रहे हैं, कभी उनको घर भेजने की बात कर रहे हैं, इसीलिए पीछे पड़ गए चीफ इलेक्शन कमीशन के। उनका क्या मेरा नहीं ख्याल कि जलाने वाला कमेंट मेरे ख्याल में थोड़ा इमोशनल था। मैं नहीं कहूंगा कि जलाना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी हो, हमारी अपनी जमात का कोई भी हो, अगर आप ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है, इसका मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं है। तो पब्लिकली आकर ये बात चले, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पहले आपका कैमरा आता था ना, पहले आपका जब कैमरा आता था ना, पहले जब आपका कैमरा आता था ना, वो दो बड़ी बड़ी ट्यूब लाइटें लाके सर पे ऊपर लगाता था। अब छोटा आ गया है, वही लाइट वही काम करिए टेक्नोलॉजी के। अब मैं बोलूं जी धांधली कर रहे हैं छोटी लाइट लगा के, हाँ मुझे तो बड़ी लाइट ही चाहिए। क्या बात, एक जमाने में ना गाड़ी में एसी नहीं होता था, ऐसे ऐसे, एक जमाने में ऊंट के ऊपर होते थे, एक जमाने में सारी दुनिया हाथ खड़ा करके इलेक्शन करती थी। वो भाई दुनिया आगे बढ़ गई है, यूज टेक्नोलॉजी। एक जमाने में ना वो दाने गिन गिन के जमा खर्ची करते थे, अब बच्चे भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। एक जमाने में ये लाइव शो नहीं हो सकता हो रहा था, मुझे स्टूडियो आना पड़ता था। नहीं जी ये डीएसएनजी नाला है जी, टेक्नोलॉजी खराब हो रही। अच्छा चीफ इलेक्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय है ही नहीं। टेक्नोलॉजी को अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करो, इसमें कोई शक है नहीं। वक्त के साथ साथ आगे दो राय दिखा रहे हैं, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के बारे में जो आजम सवाती साहब ने आके बातें की, जिससे ये तासुर नहीं बल्कि ये यकीन हुआ कि शायद कोई कॉम्प्रोमाइजेस कर कोई मजबूरियां थी जिसके आगे आप लोग घुटने टेक नहीं सकते थे, और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप लोगों को लगाना पड़ा। कोई भी नहीं, कोई किसी की कोई मजबूरी नहीं थी। अगर लगाया और जब लगाया और अगर उसकी जांच पड़ताल ठीक नहीं की तो हमारी गलती है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। तो आजम सवाती हम ही का लगाया हुआ है और हम ही इतराज कर रहे हैं और हम ही सवाल उठा रहे हैं। तो ये आजम सवाती साहब से पूछना चाहिए ना कि कौन सी मजबूरियां हैं जिसको आप कह रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, मैं वो राज खोल नहीं सकता, क्या मजबूरियां थी, किस वजह से आपको लगाया? आजम स्वाति साहब को पता होगी, आजम स्वाति साहब को पता होगी। मुझे, मैं क्योंकि बड़ा छोटे लेवल का वजीर हूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये पता है कि जो खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं उसके साथ हमको इसका मतलब ये हो गया नून लीग के साथ साथ पीटीआई में भी दो बयानिए प्रिवेल कर रहे हैं। उनको मजबूर करना, ये मैं पुराना सबसे कैबिनेट के अंदर आज की कैबिनेट जो है उसमें सबसे पुराना पीटीआई वाला हूं खान साहब के बाद। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि उनको मजबूर करना इतना आसान नहीं है। नहीं, तो इसका मतलब पीटीआई में दो बयानिए प्रिवेल कर रहे हैं। मैं जानता हूं। एक आप कह रहे हैं कि मजबूर करना आसान है, एक आजम सवाती साहब ने खुलकर अच्छा, तो इसमें बड़ा गुनाह हो गया कुछ। अच्छा जी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, उसमें क्या हो गया? तो फिर नून लीग को भी हल्का लिया करें, उधर फिर तीर क्यों चला देते हैं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज हेल्दी। तो फिर नून लीग में भी जो चचा और भतीजी का ओपिनियन डिफरेंट उसमें होता है तो उसको भी हल्का लिया करें, उस पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना फिर कर दिया करें, उसको भी जरा हल्का लिया करें। फिर मुझे क्या फर्क पड़ा, चाचा भतीजी आपस में दोस्ती करें, लड़े, मेरा क्या काम है उससे? मैंने कब कमेंट किया है? ये हमें क्या किया है? ये बाकी मुशीरों से चलते फिरते वो तो सारों को पता है कि देखें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक है जायदाद के ऊपर और पावर के ऊपर झगड़े दूसरी बात होती है। ये बड़ी फर्क चीजें, आप कहाँ एप्पल्स और मैंगो ठीक है, ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया।